एक प्राचीन नगरी जो बसी है नदी और सागर के संगम पर। यहां समुद्र में छुपे हैं रहस्य सदियों पुराने। इस शहर में खड़ा है एक भव्य मंदिर। जहां पूजे जाते हैं विष्णु के अवतार। यहां लहराता है आस्था का ध्वज। क्योंकि ये है देवस्थान। जहां रहते हैं श्री कृष्ण, द्वारका के भगवान, द्वारकाधीश। भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की भूमि। इसके पश्चिमी तट पर लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला गुजरात का सौराष्ट्र। एक तरफ मरुभूमि, दूसरी तरफ हरियाली और तीन तरफ अरब सागर। ये वो क्षेत्र है जहां बसता है एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी, विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारका। आबादी 50,000 से भी कम। इस शहर ने अलग अलग काल में अलग अलग शासकों को देखा है। गुप्त वंश से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों तक द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6ठी सदी के पालिताना कॉपर प्लेट्स पर मिलता है। पर श्रद्धालुओं के लिए यह हमेशा देवभूमि रहा है। भारत के 4 धामों में से एक, 7 सबसे पवित्र नगर, सप्तपुरियों में से एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई ना कोई नाता रहा है और आज भी यहां उनका तेज महसूस होता है। और द्वारका को तो इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार माना गया है। इसे श्री कृष्ण ने बसाया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के कई नाम, कई रूप हैं और उनका हर रूप पूजा जाता है। उनका जन्म तो हुआ मथुरा के कारागार में, लेकिन उनके पिता वसुदेव ले गए उन्हें गोकुल उनकी सुरक्षा के लिए, जहां वो गाय चराते, माखन चुराते, राधा और गोपियों के साथ रास लीला रचाते बड़े हुए। और फिर अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वो सारी प्रजा को लेकर सौराष्ट्र आ गए और द्वारका बसाई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बन उन्होंने गीता का ज्ञान, कर्म का सिद्धांत दुनिया को दिया। कृष्ण की ये कहानी पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है। जो द्वारका के श्री कृष्ण हैं, ये महाभारत वाले कृष्ण हैं। ये वो कृष्ण हैं जो मथुरा छोड़ चुके हैं। जरासंध ने मथुरा को ध्वंस किया है, 18 बार उसे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर श्री कृष्ण घर छोड़ के पश्चिम की दिशा में मरुभूमि के उस तरफ एक द्वीप में घर बनाते हैं जिसे हम द्वारका कहते हैं। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये सोने की नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। श्री कृष्ण जब धर्म स्थापना करते हैं कुरुक्षेत्र में, तब उन्हें गांधारी का श्राप मिलता है। गांधारी कौरवों की माता होती है और सब कहते हैं कि कौरव अधर्मी है, उनका मारा जाना सही था। लेकिन गांधारी को लगता है कि उनके बेटों को मारने से श्री कृष्ण ने अन्याय किया है। गांधारी उनको श्राप
दिया है कि उनके बच्चे मर जाएंगे, उनके पुत्र और पौत्र मर जाएंगे और उनका जो नगर है वो भी ध्वंस हो जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। कहानी के अनुसार गांधारी के इस श्राप के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारका को नष्ट कर समुद्र में मिला दिया। हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण द्वारका नगरी के विनाश से पहले ही द्वारका छोड़ गए थे। इसके कुछ समय बाद वो मृत्यु लोक छोड़कर अपने परम धाम बैकुंठ चले गए। विकसित प्राचीन सभ्यताओं के समुद्र में विलीन होने की कहानियां बाइबल और ग्रीक कथाओं में भी मिलती हैं। 1979 में हुई एक आर्कियोलॉजिकल खोज ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन कहानियों में कहीं कोई इतिहास तो नहीं छुपा। क्या द्वारका के होने का वाकई कोई ऐतिहासिक सबूत था? आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम इस तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगी। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विष्णु मंदिर के अवशेषों से। This prompted me to take further deeper excavation and ultimately I came across a 15th century BC settlement. ये खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इन खोजों में पुरानी इमारतों के अवशेष, गहने और बर्तनों के टुकड़े, पुराने लंगर और सील्स मिली। आज माना जाता है कि मोहनजोदारो और लोथल जैसे प्राचीन शहरों की तरह ही द्वारका भी हड़प्पा या सिंधु घाटी की विकसित सभ्यता का हिस्सा थी। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा आज के पाकिस्तान के हिस्सों से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। एक बात तो स्पष्ट थी कि हजारों साल पहले भी हड़प्पा सभ्यता विश्व के अन्य हिस्सों से व्यापार कर रही थी। कहा जाता है सौराष्ट्र का लोथल दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता की सीपियों के गहने और सील्स इराक के मेसोपोटामिया के अलावा बहरेन और ओमान में भी मिले। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने भी अपने राज्य के सभी नागरिकों को पहचान के लिए सील्स दी थी। इन सील्स के अलावा द्वारका से करीब 33 किलोमीटर दूर एक द्वीप बेट द्वारका के पास 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली है, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। महाभारत के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिल चुके थे। द्वारका के अवशेष हड़प्पा काल के अंतिम दिनों यानी 4000 से 3500 साल पुराने हैं। इतिहासकारों के हिसाब से महाभारत का काल भी यही था। Present findings corroborate the description of the city of Dwarka as given in the Mahabharata that it was a Varidurga, that is, a fortress in water. The existence of the ancient city of Dwarka in 1500 BC and its submergence as stated in the Mahabharata have been proved. कृष्ण की डूबी हुई द्वारका की एक और कहानी 2001 में सामने आई। गुजरात के खंबाट की खाड़ी में हुई पुरातत्व की खोज के द्वारा। हालांकि यहां मिले अवशेषों का 9000 से लेकर 13000 साल पुराने होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष अपने साइज और बनावट की वजह से द्वारका नगरी के हो सकते हैं। सालों साल चली इन खोजों से अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए, पर द्वारका का असली रहस्य शायद समुद्र के अंदर ही रह गया है। भगवान की बातें विश्वास से जुड़ी होती है। वैज्ञानिक तरीके से आप भगवान के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन लोगों का मान्यता है कि विज्ञान से भी हमें भगवान की खोज हो सकती है। ये विश्वास की बात है। द्वारका ओखा मंडल का हिस्सा है। यहां समुद्र के तटों का कटना, भूकंप और तेज समुद्री हवाएं बड़ी आम बात है। इसी वजह से द्वारका की इमारतें काली और कमजोर पड़ जाती हैं। पर यहां विश्वास और आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ते। द्वारका वासियों के लिए आज भी उनके रक्षक भगवान कृष्ण हैं और उनका मानना है कि द्वारकाधीश के रूप में वो आज भी यहां बसते हैं।
श्री द्वारकाधीश है तो हम हैं, और हम हैं तो श्री द्वारकाधीश है। जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जी है तो सब खुश है। कृष्ण के चाहने वाले हर युग में हर उम्र के मिलते हैं। मेरा नाम झील है और झील का मतलब नदी है। द्वारकाधीश हमारे इष्ट देव हैं, वन हमारे प्राण में ही बसे हुए हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मी झील ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सांस्कृतिक हमारी पारंपरिक जो भी है वह हम भूल जाएं। हम मॉडर्न भी है और भगवान को बहुत मानते भी हैं। झील जैसे द्वारका वासियों के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है ये भव्य द्वारकाधीश मंदिर। ये जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वारका की बाकी सभी इमारतों से ऊंचा उठता है। यूं तो इस मंदिर की स्थापना की कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं मिली है, पर प्रमाणों के अनुसार हजारों सालों में मंदिर ने कई आक्रमण और पुनर्निर्माण देखे हैं। 8वीं सदी के महान विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद इसकी देखरेख राजपूतों ने की। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इसे तोड़ दिया। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के तहत इसे बड़ी हानि पहुंची, पर 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ इसकी मरम्मत भी करवाई। 1960 में इस मंदिर को द्वारकाधीश टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को सौंप दिया गया, पर कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना यह प्राचीन मंदिर नागरा वास्तुकला शैली का बेजोड़ उदाहरण है। इसमें 5 मंजिलें और 60 स्तंभ हैं। इसका शिखर करीब 38 मीटर ऊंचा है और मंदिर की दीवारों पर बनी हैं देवी देवता और पशु पक्षियों की कलाकृतियां। इस भव्य राजसी मंदिर के अंदर विराजित द्वारकाधीश की प्रतिमा को द्वारकावासी किसी राजा की तरह ही पूजते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की अपनी दिनचर्या है। सब कुछ समय अनुसार होता है। जो मंदिर के देवता होते हैं उन्हें स्वरूप माना जाता है, तो उन्हें मूर्ति नहीं माना जाता। मनुष्य जैसे हाव भाव करते हैं जो मंदिर के देवता हैं, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिरों के जो रिचुअल्स हैं, इससे लोगों को सीख मिलती थी कि देखो ऐसे उठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। हर रोज द्वारकाधीश को 11 बार भोग लगाया जाता है और 4 बार उनकी आरती होती है। सुबह मंगला आरती से द्वारकाधीश को जगाया जाता है, श्रृंगार आरती में सजाया जाता है। दोपहर के विश्राम के बाद शाम को संध्या आरती होती है और रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है। सुबह की मंगला आरती के बाद भगवान कृष्ण जाग गए हैं। उन्हें 2 भोग लग चुके हैं और उनके दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। द्वारका की गलियों में तुलसी माला बेचने वालों की भीड़ लगी है। कृष्ण की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि तुलसी कृष्ण की पत्नी होने के साथ साथ प्रेम का प्रतीक हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 9:30 बज रहे हैं। समय है द्वारकाधीश के श्रृंगार का, जिसमें उन्हें राजा की तरह सजाया जाएगा। भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस क्षण का। और आखिरकार खुल गए हैं पट। द्वारकाधीश अब उनके सामने हैं। बद्रीनाथ में पिंडदान का महत्व है, रामेश्वर में जल का महत्व है, इसी तरह द्वारका में श्रृंगार का महत्व है। राजा है, राजा की तरह लाड लडाना पड़ेगा। द्वारकाधीश का श्रृंगार विभिन्न रंगों के रेशम के वस्त्रों, फूलों और रत्नों से किया जाता है। आमतौर पर हर रोज इस मंदिर में करीब 10,000 लोग आते हैं, पर कृष्ण के जन्म उत्सव
जन्माष्टमी पर यह संख्या बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है। द्वारकाधीश की प्रतिमा की अनेकों कहानियां हैं। एक कहानी यह स्पष्ट करती है कि इस प्रतिमा की आंखें क्यों अधूरी बनी हैं। इस कथा के अनुसार यह प्रतिमा सावित्री बाव यानी कुएं में मिली थी। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से पंडितों ने इस प्रतिमा को कुएं में छुपा दिया। कहते हैं कई साल बाद कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए और मूर्ति को कुएं से एक निर्धारित समय के बाद निकालने का आदेश दिया। यह सुनते ही वो ब्राह्मण बेताब हो गए और उन्होंने मूर्ति को समय से पहले ही कुएं से निकाल लिया। इसलिए इस प्रतिमा की आंखें पूरी तरह से बन नहीं पाईं और आज भी आधी बंद दिखती हैं। तब से काले पत्थर से बनी 2.25 फीट ऊंची चतुर्भुज रूप की यह मूर्ति यहां स्थापित है। चतुर्भुज रूप कृष्ण का सबसे भव्य रूप माना जाता है। इस रूप में उनके 4 हाथों में पद्म, गदा, शंख और चक्र होता है। यहाँ के दर्शन का महिमा बहुत ज्यादा, जो कोई यात्री जाता है अभिभूत हो जाता है, वो एकदम चकाचौंध हो जाता है। हर आदमी जो होता है वो अपनी जिंदगी को किसी चीज के साथ जोड़ता है, लेकिन भारतीय परंपरा में आप अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए एक कोई देवता के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ देते हैं। तो मुंबई में जैसे गणेश जी के साथ लोग जुड़ जाते हैं, वैसे द्वारका में लोग कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं। और इसी तरह द्वारकाधीश से जुड़ा है झील का जीवन। आज द्वारकाधीश का राजभोग बनाने की बारी झील के परिवार की है। दिन के 12 बजे लगने वाला राजभोग द्वारकाधीश का मुख्य भोग है। इसमें उन्हें रोटी, पूरी, चावल, सब्जियां, मिठाइयां और नमकीन चढ़ाया जाता है। और जन्माष्टमी के दिन तो 50 से भी अधिक व्यंजन बनते हैं, जिसे महाभोग कहा जाता है। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब पट बंद होंगे। भोग के पश्चात समय होता है द्वारकाधीश के विश्राम का, अनुसार का। दोपहर को हम मंदिर जब बंद होता है, हम फ्री होते हैं, तो अब हम यहीं पे मंदिर में आराम कर लेते हैं, घर पे नहीं जाते हैं। झील की तरह द्वारका शहर अपने इष्ट देव से जुड़ा है। द्वारकाधीश जागते हैं तो द्वारका जागता है, वो सोते हैं तो ये भी सो जाता है। नए दौर में नई पीढ़ी अपनी आस्था का माध्यम भी नया चुनती है। भावना वही पर आस्था की राह नई। द्वारका का एक युवा कलाकार हितेन कर रहा है तैयारी। कुछ ही दिनों बाद आने वाली है जन्माष्टमी। द्वारका कृष्ण भक्तों की नगरी है। इसके गलियों में जहां श्रद्धालु परंपरागत तरीके से उनके दर्शन के लिए आते हैं, वहीं 26 साल के हितेन ने खुद को अपनी कला के जरिए कृष्ण से जोड़ा है। मैं आर्टिस्ट हूँ, कैनवास पेंटिंग सब बनाता हूँ और ज़्यादातर कृष्ण की ही बनाता हूँ। साथ में मैं टैटू आर्टिस्ट भी हूँ। मैं पहले भगवान को छोड़ के उसको मैं दोस्त मानता हूँ कि वो मेरा दोस्त है। कृष्ण हितेन के दोस्त भी हैं और प्रेरणा भी, और ये बात उनकी हर कलाकृति में दिखती है। हम दोस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर जगह वो हमारे साथ रहे। कहाँ पता है अभी मैं कृष्ण के साथ ही बात कर रहा हूँ, या मेरे बाजू में ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जो भी मेरा जीवन है, सांस भी ले रहा हूँ तो उसी की बदौलत है। शाम के 5 बज चुके हैं। समय है द्वारकाधीश मंदिर में उत्थापन का, द्वारकाधीश के जागने का। द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ के दर्शन जो है बहुत प्रचलित है।
और जब शंख की, धूप की, अग्नि की आरती जब शुरू होती है कि यात्री उस आरती में मोहित हो जाता है। गोमती नदी के किनारे बने इस मंदिर में आने के लिए 2 प्रमुख द्वार हैं। मोक्ष द्वार यानी जन्म और मरण से मुक्ति पाने का दरवाजा, और स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार तक आने के लिए 56 सीढ़ियां हैं और ये द्वारका राज्य के 52 प्रशासनिक विभागों और श्री कृष्ण के परिवार के 4 सदस्यों को समर्पित हैं। द्वारका में कोई राजा नहीं होता। ऑल्दो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण राजा हैं, बट वो बेसिकली रखवाले हैं और वो वहाँ पे एक जनपद है विच इज वर्किंग एज अ गणतंत्र। तो अर्ली डेमोक्रेसी जिसको कहेंगे, प्रकार का एक लोकतंत्र। तो यहाँ पे लोग सम्मति से बात होती है और एक काउंसिल से डिसीजन लिया जाता है और उनका एक लीडर होता है। जैसे युद्ध के समय एक महारथी होते हैं, वैसे श्री कृष्ण है जो प्रोटेक्ट करते हैं। द्वारका में 52 प्रशासनिक विभागों की अहमियत का एक और बड़ा ही विशाल और भव्य प्रतीक है। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लहराता है ये 52 गज का ध्वज। कहते हैं किसी भी मंदिर की ध्वजा उसकी शक्ति, उसके यश की निशानी होती है, पर लोग मानते हैं कि द्वारकाधीश की ध्वजा मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ध्वजा चढ़ाने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से कृष्ण भक्त यहाँ आते हैं। इस अवसर के लिए उन्हें 2 से 5 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। नॉर्मली जब मन्नत मानी जाती है कि भगवान से कुछ मांगते हैं, जब वो पूर्ति होती है तब लोग ध्वजा लगाते हैं। जो आपने कमाया है वो आप भगवान को इन क्रियाओं के माध्यम से देते हैं। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ये पूजा पाठ के माध्यम से जो धन होता है वो मंदिर के तरफ जाता है और मंदिर के माध्यम से और लोगों में जाता है। जो टेलर है वो ध्वजा बनाता है, सबको आपके धन का लाभ मिलता है ध्वजा के माध्यम से। द्वारकाधीश की ध्वजा बनाने का काम 1962 से एक परिवार करता आ रहा है। मेरा नाम भरत भाई है। हम सालों से यहाँ रहते हैं। ध्वजा सीने का काम हम 62 से करते थे। तब से लेकर 30 साल तक मुफ्त बनाया हमने ध्वजा, कोई भी चार्ज नहीं लेकर। मेरा पिताजी ने सोचा कि ये लोग बाहर से आते हैं, थोड़ी सेवा मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए उसने पैसा नहीं लेता था। पूरे दिन में 5 ध्वजा बनाते तो और काम तो होता नहीं, कोई मुफ्त में बनाते, तो इसलिए हमने पैसा लेना शुरू कर दिया। आज द्वारकाधीश को अपनी भक्ति, अपने भावनाओं से मोहित करने आई है गुजरात के भावनगर जिले से 400 औरतों की ये कीर्तन मंडली। ये महिलाएं पिछले 10 साल से जन्माष्टमी के अवसर पर द्वारका में आती हैं और ध्वजा चढ़ाने से पहले बड़ी धूमधाम से निकलती है इसकी शोभा यात्रा। एक सेकंड और पूरा गिनते हैं इन लोग कि क्या कब हमारा ध्वजा चढ़ेगा। एक वर्ष की तैयारी फाइती हो। 1 ईयर से उन लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस पल के लिए पूरे साल इन्होंने संजोई है अपनी आस्था, वो लम्हा अब आने को है। इस ध्वजा को मंदिर के शीर्ष पर लहराने का काम पिछले 7 पीढ़ियों से एक अबोटी ब्राह्मण परिवार कर रहा है। हम लोग रोजाना 5 झंडा चढ़ता है, पारी पारी सब लोग भाई लोग जाते हैं। 15 साल का था ना मैं छोटा, तब हमारे दादाजी के साथ जा रहा था, तभी से मैं जा रहा हूँ। मिनिमम 25-30 साल के ऊपर हो गया। भगवान के भरोसे के ऊपर जाते हैं। ऊपर जो देवी माँ का मंदिर है ना, उसको दर्शन करके फिर ठाकुर जी को दर्शन करके ऊपर दर्शन करके ऊपर जाते हैं। द्वारकाधीश हमारे इष्ट देव हैं, हमारी जान है।
त्रिवेदी जी की आस्था इतनी अटूट है कि बिना सुरक्षा साधनों के वो द्वारकाधीश के करीब 38 मीटर ऊंचे शिखर पर दिन में कई बार ध्वजा लहराते हैं। ध्वजा जी फरकता है ना, तब मन प्रफुल्लित हो जाता है। आप लोगों का झंडा हमने फरका दिया है, ऐसे मन में आनंद हो जाता है। मंदिर के अंदर द्वारका के नाथ और उनकी 8 पटरानियां हैं और जो ध्वजा जी है वो राधा का रूप है। ध्वजा का रंग भले ही बदले, पर इस पर बने चांद और सूरज नहीं बदलते। मानना है कि जब तक ये रहेंगे तब तक श्री कृष्ण रहेंगे और रहेगी उनके प्रति लोगों की श्रद्धा अनंत और अटूट। द्वारका में कोई भक्ति में डूबा प्रेम लिए आता है तो कोई अपने घर की ख्वाहिश। यहां अरब सागर के किनारे जिसे जैसा घर चाहिए वो वैसा घर बनाता है, पत्थर पर पत्थर सजाकर। हर पत्थर एक मंजिल का प्रतीक है, जिसे जितने फ्लोर चाहिए वो उतने पत्थर लगाता है। द्वारका वो ऐतिहासिक नगरी जो खींचती है पूरे भारत के लोगों को और रंग देती है उन्हें कृष्ण प्रेम में। राजाओं ने भारत का निर्माण नहीं किया है, ब्राह्मणों ने भारत का निर्माण नहीं किया है, यात्रियों ने, भक्तों ने भारत का निर्माण किया है। तो तीर्थों को जोड़ जोड़ के भारत बनाया गया है और धामों को जोड़ के भारत बनाया गया है, और यही विश्वास हमें जोड़ता है। 1000 साल पहले भी विश्वास ने भारत को जोड़ा था, आज भी विश्वास से ही बात बनती है। इसी विश्वास का दामन पकड़कर दिल्ली के संजय और नीना सिंह निकल पड़े हैं 4 धाम की यात्रा पर। और द्वारका आने के लिए इन्होंने चुना है जन्माष्टमी यानी कृष्ण के जन्मोत्सव का समय। पहले हम द्वारका आए क्योंकि यही मोक्ष का द्वार कहा जाता है, और जन्माष्टमी से अच्छा अवसर और कोई लगा नहीं हमें। द्वारका धाम घुसते ही हमें ऐसा लगा जैसे हम द्वारका ही नहीं गोलोक धाम में पहुंच गए हैं। द्वारका 4 धामों में से एक है। इन धामों की स्थापना का एक विशेष उद्देश्य था मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया के शुरुआती दौर में बट रहे हिंदू धर्म को जोड़ना। 8वीं सदी के महान विद्वान आदि शंकराचार्य ने भारत की इन्हीं 4 दिशाओं में मठों की स्थापना की। उत्तर भारत में बद्रीनाथ धाम है, पूरब में जगन्नाथ जी हैं, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारकाधीश है। और लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं वो ध्यान लगाते हैं बद्रीनाथ धाम में, वो भोजन करते हैं जगन्नाथपुरी में, नहाते हैं रामेश्वरम में और द्वारकाधीश में राज करते हैं। ये भारत के 4 कॉर्नर्स को मैप करता है। ये मठ आज भी हिंदू धर्म और वैदिक शिक्षा परंपराओं के केंद्र हैं। ये छात्र गुरुकुल में रहते हैं और हर रोज द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में बने शंकराचार्य मठ में धर्म ग्रंथों का पाठ करने आते हैं। यहाँ पे मैं वेद पढ़ता हूँ और साहित्य पढ़ता हूँ। गणित में वैदिक गणित है, ये वेदों में जो है वो सिद्ध किया हुआ है, और वो जो नॉर्मल मैथ्स होता है उससे थोड़ा हटके और थोड़ा आसान बनाता है। शंकराचार्य ने विष्णु से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को ही मठों की स्थापना के लिए चुना, और द्वारका तो बहुत अहम है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने बसाया। यहां वो सिर्फ अपनी प्रजा ही नहीं, अपने परिवार के साथ भी आए थे। द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है उनकी प्रमुख पत्नी महारानी रुक्मिणी देवी का मंदिर। लोग मानते हैं कि यह मंदिर
मूलतः 2500 साल पहले बना था, लेकिन उसके बाद इसका कई बार पुनर्निर्माण हुआ। भक्तों के लिए कृष्ण के बाद रुक्मिणी का दर्शन जैसे किसी तीर्थ चक्र को पूरा करता है। लेकिन रुक्मिणी और कृष्ण के मंदिर अलग अलग क्यों हैं, इसके पीछे भी कहानियां हैं। लोकल परंपरा में कहते हैं कि नहीं, सास और बहू का जमता नहीं था, देवकी और रुक्मिणी के बीच में शायद तनाव था। कुछ लोग कहते हैं कि रुक्मिणी जी को दुर्वासा से एक श्राप मिला था, उनकी जो मूर्ति कभी श्री कृष्ण के साथ नहीं रहेगी। आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ फीमेल ऑटोनॉमी रखा जाता है कि मेरा घर अलग रहेगा, हम साथ साथ हैं लेकिन मेरा एक सेपरेशन भी होगा। श्री कृष्ण की रुक्मिणी के अलावा 7 और पटरानियां थीं, इसलिए उन्हें अष्टभार्या यानी 8 पत्नियों वाला भी कहते हैं। इन 8 पटरानियों के अलावा उनकी 16,100 पत्नियां और थीं और वे सभी द्वारकाधीश मंदिर से करीब 33 किलोमीटर दूर बेट द्वारका में रहती थीं। लेकिन बेट द्वारका एक और वजह से मशहूर है। 500 साल पहले जब मुगल सल्तनत थी और राजपुताना में एक राजकुमारी थी जिनका नाम था मीराबाई, और उन्होंने कहा कि मेरे जो सच में पति हैं वो श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति काव्य बहुत लिखे थे और उन्होंने अपने घर को छोड़कर वृंदावन गए, मथुरा गए, और उन कहते हैं कि लास्ट में वो द्वारका गई और वहाँ पे वो मूर्ति में विलीन हो गई। द्वारकाधीश मंदिर में शाम ढल गई है। भजन कीर्तन और जय जयकारों के साथ शयन आरती होती है। यह दिन की आखिरी आरती है। द्वारका के राजा का आराम करने का समय हो गया है। कल का दिन है बड़ा खास, कृष्ण जन्माष्टमी का, और पूरी द्वारका का एक अलग ही रूप नजर आएगा। आज है सुबह कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी की, और द्वारका सज रही है। आज रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसे जन्माष्टमी कहते हैं। पर्यटन पर आधारित द्वारका का जन्माष्टमी के दिन मंजर ही अलग होता है। देश विदेश से करीब 1.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं यहां। द्वारका का सबसे बड़ा उत्सव है जन्माष्टमी, इसलिए पुलिस और प्रशासन 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस बार यह जिम्मेदारी है एएसपी प्रशांत सुंबे की। सुरक्षा की दृष्टि से द्वारकाधीश मंदिर बहुत संवेदनशील है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के करीब है और यहाँ भारत की वाइटल इंस्टॉलेशंस भी हैं। इसलिए द्वारकाधीश मंदिर की सुरक्षा में पूरी सतर्कता बरती जाती है। और आज जैसे जन्माष्टमी है, लगभग 2 दिन में 1 लाख भाविक यहाँ पे आएंगे, वो एक हमारे लिए चैलेंज होता है बहुत बड़ा। स्थानीय पुलिस ने आज यहाँ 550 पुलिसकर्मी और 60 ऑफिसर्स को तैनात किया है। मैं मानता हूँ कि आज जन्माष्टमी दिन के हम यहाँ पे हैं, लोगों का दर्शन करवा रहे हैं। उनका दर्शन अच्छे से हो जाए, इससे बड़ी बात तो हमारे लिए कोई होती नहीं है। भक्तों के नयन तरस रहे हैं द्वारिकाधीश के अभिषेक स्नान के लिए। जो वर्ष में सिर्फ 2 ही बार दिखता है, जन्माष्टमी और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर। द्वारकाधीश का अभिषेक स्नान पंचामृत यानी 5 अमृत जैसे द्रव्यों से होता है, और ये 5 हैं दही, घी, दूध, मधु और चीनी।
ये पांचों द्रव्य अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। पंचामृत के अलावा श्री कृष्ण को केसर और भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों से लाया गया जल भी चढ़ाया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर इनका श्रृंगार और भी अद्भुत होता है। उनकी पोशाक द्वारका से 400 किलोमीटर दूर खास सूरत से बनकर आती है। कृष्ण जन्म की कहानी प्रतीक है जिंदगी के मुश्किलों के अंत और आनंद के शुरुआत की। कृष्ण का जन्म एक तूफानी रात को मथुरा के एक कारागार में हुआ। कहते हैं उनके मामा कंस को एक भविष्यवाणी से पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण होगा। ये जानकर उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो एक अद्भुत घटना हुई। उनकी हथकड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो गए और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने फटाफट कृष्ण को उठाया और अपने भाई नंद के यहां गोकुल की ओर चल पड़े। अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश पर वसुदेव के कदम नहीं डगमगाए। कहते हैं उन्हें रास्ता देने के लिए यमुना खुद ही 2 भागों में बट गई। नंद के घर पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को नंद और यशोदा की नवजात पुत्री से बदल दिया। गोकुल में कृष्ण नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में पले बढ़े और बन गए गोकुल के नटखट प्यारे दुलारे माखन चोर। छोटे से कान्हा को माखन और मिश्री से इतना प्रेम था कि वो दूसरों के घरों से माखन चुरा लेते, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ये राधा रानी का लगाया हुआ प्रसाद है, मक्खन मिश्री का प्रसाद, बटर का प्रसाद है। 2 टाइम लगता है जन्माष्टमी के दिन खास। एक सुबह लगता है 6 बजे और जन्माष्टमी के दिन शाम को भी 6 बजे लगता है। बोल श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जय द्वारकाधीश। जन्माष्टमी का भोग बड़ा ही खास होता है। जील और अन्य औरतें बड़े ही प्रेम से बनाने में लगी हैं आज का भोग। अभी यह मंदिर में हमारी सेवा चल रही है। हमारी फैमिली की सारी लेडीज सब मिलके भगवान की भोग सामग्री बनाते हैं और ये प्रसाद जो बनता है वो हम वैष्णवों को प्रसाद के रूप में देते हैं। अभी ये पूरी बन रही है। हाँ, और भजन भी करते हो, पाठ भी करते हैं, हर रोज़ करते हैं, भगवान का नाम लेते लेते भगवान की सामग्री बनाते हैं। आज के उत्सव पर द्वारकाधीश की मनपसंद 50 से भी अधिक व्यंजन और मिठाइयां उन्हें बड़े ही प्रेम से महाभोग के रूप में अर्पण की जाती हैं। मंदिर से कुछ दूर हितेन और उसकी टीम जुटे हैं डांस प्रैक्टिस में, आज रात को होने वाले जन्माष्टमी के विशेष प्रोग्राम के लिए। अभी की जो जनरेशन है वो ऐसे सोचते हैं कि पूजा करने से भगवान मिलते, ऐसा जरूरी नहीं। भगवान तो ऐसे भी मिल सकते हैं हमें, जरूरी नहीं कि माला लेके हम चले। आज जन्माष्टमी है। कुछ ही घंटे बाद द्वारका में धूमधाम से मनाया जाएगा श्री कृष्ण का जन्मदिन। हितेन अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहा है। वो अपने मित्र कृष्ण के नाम अपना नृत्य पेश करेगा ठीक रात 12 बजे। मैं इतना ही ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरी भी आइडेंटिटी हो तो कृष्ण के साथ हो। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव सदियों से मनाया जा रहा है और वक्त के साथ ये उत्सव बड़ा ही हुआ है।
आज लगभग 50,000 लोगों की इस शोभा यात्रा ने द्वारका में एक नया जोश जगाया है। ये यात्रा अगले 5 घंटे में द्वारकाधीश मंदिर पहुंचेगी और फोड़ी जाएगी कृष्ण की मशहूर माखन हांडी। बारह बजने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था के अंतिम मुआयने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंदिर पहुंच गए हैं। टेंपल कैंपस में वी हैव ओपन पुलिस कंट्रोल रूम जस्ट टू हेल्प द डिवोटीज। हेल्थ कंट्रोल रूम है, इंफॉर्मेशन सेंटर हैज आल्सो बीन ओपन। सब हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वो भगवान कृष्ण का काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो होता है ना सक्सेसफुल, वो हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण ही करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं, वो ही करवा रहे हैं हम सर। नटखट गोपाल की माखन हांडी फोड़ने की लीला के बिना जन्माष्टमी का उत्सव कहां पूरा होता है। इसलिए द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर दोहराई जा रही है ये प्रथा। शायद भारत ही दुनिया का वो अकेला देश है जहां अपने इष्ट देव की शरारतों को भी मनाया जाता है, वो भी इतने धूमधाम से। बारह बजने में श्री कृष्ण के जन्म में अब कुछ ही क्षण बाकी हैं। भक्तों की नजरें कर रही हैं इंतजार, कब खुलेंगे द्वार, कब होंगे दर्शन बाल गोपाल के। रात के 12 बज गए हैं। वक्त है श्री कृष्ण के जन्म का। इस समय लोग जब सेलिब्रेशन करते हैं, भगवान को बच्चे के रूप में देखते हैं और अपने आप में वात्सल्य रूप को जगाते हैं ताकि हम भगवान से जुड़ जाएं। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अभी भगवान का जन्म हुआ है 12 बजे। सभी ने मिलके जो तैयारियां की, महाभोग बनाया है, इसका हमें बहुत बहुत हर्ष उल्लास है। हितेन है मंच पर और उसके साथ झूम रही है पूरी द्वारका। भारतीय परंपरा में लोग अपनी जिंदगी का आधार देवताओं से जोड़ देते हैं। ये जो मॉडर्न युग है, टेक्नोलॉजी की युग है, यहाँ से सुख थोड़ी ना प्राप्त होता है। लास्ट में आपको आधार आपको विश्वास से आता है। और ये कह सकते हैं एक फॉर्म ऑफ इंडियन थेरेपी, एक स्पिरिचुअल थेरेपी है। हम मंदिर के रिदम के साथ अपनी जिंदगी के रिदम को जोड़ देते हैं। ये विश्वास भारत के अरबों लोगों की ताकत है, मुश्किल समय में उनका सहारा है, क्योंकि अपने करोड़ों भक्तों के लिए श्री कृष्ण जन्म लेते रहेंगे अधर्म के नाश के लिए हर साल अनंत काल तक।